हरे कृष्णा। तो हम पहले कीर्तन करेंगे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই छै গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইবে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইবে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। হরিহরায় নম, কৃষ্ণ यादवाय নম, यादवाय माधवाय केशवाय নম। তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনেবাস, জনমে জনমে হইবে এই অভিলাষ। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস, তাসবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস। তাদের শরণ সেবী ভক্ত শনেবাস, জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। এই ছই গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবাস, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ। এই ছই গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবাস, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का इस भगवत गीता के 18 दिन के सत्र में फिर से स्वागत है। अभी क्लास शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगल ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे अध्याय 4। ठीक है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है साफ माता जी? जी जी क्लियर आ रही है प्रभु जी। तो अध्याय 4 का नाम है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। इससे पहले हमने जो कल अध्याय 3 पढ़ा था, अध्याय 3 का नाम क्या था? कर्म योग। तो उसके बारे में कुछ किसी को याद है? तो क्या था कर्मयोग का? हमने क्या पढ़ा था? कर्मयोग का अर्थ क्या है? कल पढ़ा था ना? किसी को कुछ याद है? हैंड रेज करिए। कोई कुछ बताना चाहता है तो। कर्मयोग किसे कहेंगे? कुछ याद है किसी को? आप बता सकते हैं, नहीं तो चार्ट में भी लिख सकते हैं। कंफर्टेबल होइए। देखिए, तो कोई ऐसा कोई क्लास मतलब ऐसा स्कूल तो नहीं है ना। आपस में हम सारे डिस्कशन कर सकते हैं। आपको जितना याद हो, जो भी याद हो, आप बता सकते हैं। संकोच मत करिए। आप बता सकते हैं कि कर्मयोग के बारे में क्या समझा था, कर्मयोग किसे कहते हैं। बस एक लाइन में जिसे भी बता जवाब सकते देना अनम्यूट करके बताइए प्रभु जी को। अनम्यूट करके बता दीजिए। एक एक लाइन भी बताएंगे तो आपको काफी रहेगा। कुछ भी बताइए थोड़ा बहुत। हैं। अच्छा, योग का मतलब क्या बताया था मैंने? योग का मतलब बताया था जुड़ना। कर्म योग मतलब जो कर्म करके हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा काम जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, वो है कर्म योग। ठीक है। हाँ, किसने लिखा है? ठीक है, अच्छा है माता जी, धन्यवाद। तो अब इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। भगवान ने कौन सा दिव्य ज्ञान, कैसा ज्ञान जो हमें बताया है, ये दिव्य ज्ञान है क्या, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है कि कौन सा दिव्य ज्ञान। और इसमें मेनली भगवत गीता के जो इतिहास है ना, कहाँ से आया भगवत गीता, कैसे आया,
कितने दिन हो गए भगवत गीता को आए हुए, इसके बारे में बताए भगवान। फिर कल मैंने कर्म के बारे में थोड़ा सा बताया था, अच्छे कर्म बुरे कर्म और एक कर्म है, उन कर्मों के बारे में भी बताया है। फिर जो कर्म के बंधन या जो ज्ञान द्वारा उसे कैसे काट सकते हैं, अगर हम भगवान की जो दिव्य ज्ञान ले लेंगे तो उस ज्ञान द्वारा हम कर्म बंधन को कैसे काट सकते हैं, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से भगवान ने इसके बारे में बताया है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चीज भी बताए जो आपको पहले शायद पता ना हो। जो काल गणना, समय गणना, वैदिक गणना क्या है, उसके ऊपर भी इसमें जोर दिया गया है। हम प्रारंभ करते हैं। हाँ, इसमें श्रीमद् भगवत गीता के जो इतिहास है, कब से भगवत गीता चली आ रही है, किसने किसने इसको सुना, कैसे कैसे सुना, फिर आगे ये कैसे आया, आगे हमें इसे कैसे सुनना चाहिए, भगवत गीता को हम किस रूप से सुन सकते हैं, इसके बारे में बताया। तो भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वानं मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे अब्रवीत्। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कह रहे हैं पहले कैसे ये आया ना, ये भगवत गीता बहुत पुराना है। अगर कोई कहता है कि अभी तो अर्जुन को बताया, ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान बता रहे हैं ये बहुत सनातन है, पुराना है। ये किस विधि से आया है, ये गुरु शिष्य परंपरा से आया है। पहले इसे भगवान ने किसे ना सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव को कहा, फिर सूर्यदेव ने कहा किसे ना विवस्वान, जो अभी मनु चल रहे हैं, मनवंतर होता है ना, अभी विवस्वान मनु है, उनको बताया। मनु ने किन्हें बताया ना, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। ऐसे करके ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे ही आगे बढ़ता गया। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः सकाले नेह महता योग नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो यहाँ किस तरह से ये विज्ञान या भगवत गीता आया ना, ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है। इसे समझने के लिए क्या है, क्या योग्यता ना, इसे भगवान के प्रति अगर हम श्रद्धा रखेंगे, कल भी मैंने बताया था, तभी हम इसे समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन ने श्रद्धा रखा था। तो ये कैसे आया ना, परंपरा द्वारा आया। पहले भगवान ने इसे किसे बताया ना, राजर्षि, राजर्षि मतलब राजाओं को, जो ऋषि होते थे, राजा भी ऋषि के समान होते थे, उन्हें राजर्षि कहा गया है। कैसे, इसलिए कहा गया है कि अगर राजा भक्त होता है तो उसके प्रजा भी निश्चित रूप से भक्त होगा, उनको भक्ति में जोड़ पाएगा, इसीलिए उनको राजर्षि कहा गया है। देखिए ऐसे है, गुरु परंपरा रूप से ये आया है। अब क्या हुआ ना, आगे इसको कैसे बढ़ाना है, ये कैसे बढ़ता गया, जैसे गुरु परंपरा के रूप में बताया गया। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है, भगवत गीता तो कोई भी समझ सकता है, हम आप पढ़ के। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे हम सीधा सीधा नहीं पढ़ सकते। भगवत गीता में ऐसे बहुत गुह ज्ञान है, बहुत गुह्य और गूढ़ ज्ञान है, जिसको अगर आप देखेंगे तो सब महाभारत का एक अंश है बीच में, क्या भगवत गीता। तो महाभारत जब लिखी गई तो वेद व्यास बोल रहे थे, तो गणेश उसे लिख रहे थे। तो गणेश जी की एक शर्त थी कि आप बिना मतलब रुके मुझे बोलते रहेंगे तो मैं लिखता रहूंगा, जहां आप बोलना रुक देंगे मैं वहां लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरी भी एक शर्त है, आप क्या करेंगे कि आप भी बिना समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। तो इतने गुह्य और कूट श्लोक होते हैं जो उन्होंने कहा, जिसको गणेश भी समझ के लिखने में समय लगा।
जितने समय में गणेश समझ के लिखते थे उतने में वो दूसरा श्लोक तैयार करते थे। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक भी इस भगवत गीता में, तो इसको बिना गुरु के हम नहीं सीख सकते। और दूसरा, हम इतने क्या है कि शुद्ध नहीं है। क्यों ना, हमारे कुछ जो मानव में या जीव में कुछ अ, ये भाई समझे कि कुछ त्रुटि है, कुछ कमियां हैं। क्या क्या है ना, हम पहले तो त्रुटि करते हैं, फिर धोखा खाते हैं, और क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है, और हम दूसरों को भी धोखा देते हैं। कैसे ना, अगर देखिए हम कैसे त्रुटि करते हैं ना, कोई ज्ञान सही या गलत हमें पता नहीं होता, तो हम वहां पे त्रुटि कर देते हैं। दूसरा, हम धोखा खा लेते हैं। जैसे कोई चीज हो, मान लो देखिए कोई सेव आधा नहीं है, पीछे कोई चीज है, कोई चीज को आर पार हम नहीं देख सकते। कोई आधा खाया हुआ सेव अगर हमारे सामने उल्टा रख दे ऐसे, तो हमें सामने का हिस्सा दिखेगा, पीछे का दिखेगा नहीं। दूसरा, पास की चीज जो बहुत छोटे छोटे हैं वो हम नहीं देख सकते, जो ज्यादा दूर है उसे भी हम नहीं देख सकते। होता है ना, ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जो हम सुन सकते हैं, और कुछ फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं सकते। लाइट ज्यादा तेज हो तो हम देख नहीं सकते, तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। और सबसे बड़ा प्रभुत्व है, हम दूसरों को धोखा देते। इन सब कारणों के चलते हुए क्या होता है ना, जब भगवत गीता का ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है, ये शुद्ध ज्ञान हमें खुद से प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु या साधु अगर ये शास्त्र हमें देंगे, ये ज्ञान, तभी हम इसे समझ पाएंगे। तो जो गुरु से हम ये शास्त्र लेंगे, वो गुरु कैसे होने चाहिए, है या नहीं? अब देखिए, जैसे हम अपने बच्चों का एडमिशन करते हैं, या हम इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ने जाते हैं, तो हम क्या ढूंढते हैं कि जो यूनिवर्सिटी से या जो स्कूल से, जो कॉलेज से हम पढ़े, वो थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, है ना, एफिलेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो देखिए, ये तो सारे भौतिक ज्ञान है। अगर भौतिक ज्ञान के लिए हम सोचते हैं कि अच्छी जगह जाए, अच्छा इंस्टीट्यूट जाए, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान का ज्ञान है, उसके लिए हम जहां से भी ग्रहण कर लेते हैं ज्ञान। ज्यादातर हम टीवी में जो देख लेते हैं उसी को सही मान लेते हैं, या जो बैठ के कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं भगवान के बारे में, हम उसे सही मान लेते हैं। व्हाट्सएप पे आ गया, यूट्यूब में देख लिया, गूगल में देख लिया, हम उसी को सही मान लेते हैं, पर ये गलत है। भगवान कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गुरु परंपरा से आया है। कह रहे हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम, इसको परंपरागत गुरु शिष्य द्वारा ही सीखना चाहिए। तो ये परंपरा क्या है, देखते हैं हम। देखिए, तो जो ब्रह्मा द्वारा भगवान को पूजते हैं, उनको क्या कहा गया है? ब्रह्म संप्रदाय। इनके जो मुख्य आचार्य हुए हैं, वो है माधवाचार्य। तो इसलिए ब्रह्म माधव संप्रदाय इनको कहा जाता है। जो लक्ष्मी जी के द्वारा पूजा करते हैं भगवान को, जो संप्रदाय है, वो है श्री संप्रदाय। इनके जो प्रमुख आचार्य है, वो है रामानुजाचार्य। फिर शिव जी के द्वारा जो भगवान को पूजते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो जो संप्रदाय है, वो है रुद्र संप्रदाय। और यहाँ इनके जो मुख्य आचार्य है, वो है विष्णु स्वामी। फिर आते हैं जो ब्रह्मा जी के चार कुमार, चतुर कुमार, सनत, सनद, सनंदन, सनक। तो ये जो चार है, ये चार कुमारों के द्वारा जो भगवान की पूजा करते हैं, ये है कुमार संप्रदाय। इनके जो मुख्य आचार्य वो कौन हुए? निम्बकाचार्य। ठीक है। तो ये प्रामाणिक आचार्य है। ये जो प्रामाणिक परंपरा से कोई चीज आती है, तो सही से समझा जाता है। अब मान देखिए कि कोई पका हुआ फल है, पेड़ से वो गिरेगा, सीधा अगर नीचे आएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, फट जाएगा नीचे गिर के। उससे अगर हम उसी रूप में चाहेंगे तो कैसे होगा कि डाली से डाली कोई चढ़ के अगर उतर उतर के नीचे तक आएगा, तो ये जैसे का वैसा हमें मिल पाएगा। अब और एक चीज देखिए, कुछ लोग क्या कहते हैं ना, करते हैं ना, कुछ रिसर्च करके ढूंढ के पढ़ते हैं, कोई चीज को ग्रहण करते हैं। वेदों में से क्या कहा जाता है? आरोहण ज्ञान, मतलब नीचे से ऊपर पढ़ते पढ़ते गए, लेकिन कहाँ तक जाएंगे? अब कोई ढूंढना चाहे कि मेरा परंपरा कहाँ से शुरू हुआ है, मेरा फादर कौन है, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे कब तक ढूंढेगा? इसका कोई अंत होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कहाँ से वंश शुरू हुआ है। सब जाके ब्रह्मा जी से खत्म होगा। दूसरा ज्ञान होता है
अवरोहण ज्ञान मतलब जो ऊपर से नीचे आया है, गुरु ने उनके शिष्य को बताया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया। तो ये जो ज्ञान होते हैं, इसको आध्यात्मिक ज्ञान या वैदिक ज्ञान कहा जाता है, जो ऊपर से नीचे आया। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ दिया गया है कि ये देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, नारद जी ने किसे दिया, वेदव्यास जी को ज्ञान दिया। तो ऐसे करके ये गुरु परंपरा से आगे बढ़ता गया। तो के बाद हमारे जो बहुत सारे आचार्य हुए, जैसे आप भगवत गीता किसी के पास होगी, तो भगवत गीता में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें भगवत गीता कैसे हमारे पास आई, कौन कौन उसके गुरु परंपरा से, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कौन से गुरु से, भगवान से शुरू हुआ। ऐसे आते आते आते, जैसे माधवाचार्य हमारे गौड़ीय वैष्णव के आचार्य रहे, माधवाचार्य के बाद फिर कैसे आए, कौन कौन आए, देखिए चैतन्य महाप्रभु भी आए, फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, ऐसे करते करते जो श्रील प्रभुपाद, ये हमारे 32तम गुरु है। ऐसे गुरु परंपरा से आए हैं, बिल्कुल परंपरागत ही आया है। जैसे फल नीचे आता है विखंडित रूप में, अगर डाल डाल के द्वारा कोई लेके आता है, ठीक ऐसे ये भगवत गीता को यथारूप नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा रूप से एज इट इज आया। फिर मैंने आपको बताया था ना कि ब्रह्मा जी की आयु, जो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, ये अभी ये कितने पुराना इतिहास है, भगवत गीता कब से आया है उसके ऊपर ये है। देखिए, लाइफ ऑफ ब्रह्मा, ये आगे और विस्तार से बताया जाएगा। ब्रह्मा का अगर एक दिन को हम लेना, जैसे ये समझिए कि ब्रह्मा का दिन भी जितना है उतना रात है। हम पहले दिन की बात करेंगे। एक दिन में क्या होता है ना, 14 मनवंतर होता है। ठीक है। 14 मनवंतर में क्या होता है ना, एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। और एक दिव्य युग कितने का होता है ना, 4 युग जो होता है ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये मिलके एक दिव्य युग होता है। ऐसे जब 71 साइकिल होता है, वो होता है एक मनवंतर। फिर ऐसे 14 मनवंतर जब होते हैं, वो होता है ब्रह्मा का एक दिन। और उतनी ही होती है एक रात। अगर हम इसको देखेंगे ऐसे, कलयुग होता है 4,32,000 का। ठीक है। उसका दुगुना होता है द्वापर युग, उसका 3 गुना होता है त्रेता युग, और उसका कलयुग का 4 गुना होता है सत्ययुग। ठीक है। अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, ब्रह्मा जी का जीवन अगर हम देखेंगे, मान लो अभी जैसे ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए, तो इससे आप देखिए कितना बड़ा आता है। 155.52 ट्रिलियन ईयर्स, अगर 50 साल ब्रह्मा जी का आयु हुआ है, इसमें अभी जो हमारा अभी करंट चल रहा है, 6 मनवंतर हो गए हैं। 14 में से 6 अभी जो चल रहा है, ये है वैवस्वत मनवंतर। इसमें कितना समय बीत गया है ना, 1851.4285 मिलियन ईयर। 4 युग के चक्र जो होते हैं, अब ये हमारा 28वां चल रहा है, तो 27 जो युग है, चक्र है एक युग के, इसके इस मनवंतर के, ये टोटल हो गया 116.6400 मिलियन ईयर। और जो 3 युग मिलके बनने कितना, ये 9 इसीलिए दिया गया है क्योंकि मान लीजिए कलयुग को एक्स मान लीजिए, तो उसका डबल, फिर उसका ट्रिपल, तो 3 हुए या नहीं, कलयुग को छोड़ के ये तीनों मिलके इतने वर्ष हो गए, 3.888 मिलियन ईयर्स। और कलयुग में अब समय कितना बीत गया है जब भगवान छोड़ के गए, 5,117। ठीक है। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी का जीवन आया, ये जोड़ दीजिए, 1.552 प्लस इतना, तो ये है 155.552 ट्रिलियन है वर्तमान के लिए। ठीक है। अब अगर हम मनु के जीवन की ओर देखेंगे, जैसे भगवान पहले विवस्वान को किया था, फिर उन्होंने मनु को किया था, ऐसा आया था ना। तो मनु को जो पहली बार दिया था, ये कितने समय हो गया देखिए, 4 युग 27 चक्र मिलके 116.6444 ईयर हुए हैं। फिर ये जो 3 युग मिलके इतना हुआ, फिर कलयुग मिलके ये अभी निकला था 5117 ईयर। अगर हम मनु का जीवन देखेंगे, तो 116 प्लस 3.88 प्लस, ये देखिए, तो लगभग ये मिलके बैठेगा कितना, 12 करोड़ साल, 1200 लाख। तो
गीता का जो पहला ज्ञान विवस्वान को दिया गया था, जो वैवस्वत मनु है अभी के, कितने वर्ष पहले? ना 12 करोड़ साल पहले दिया गया था। आज का ज्ञान नहीं है। जैसे कोई बोलते हैं अभी तो भगवान ने बताया था अर्जुन को, नहीं। यहाँ भगवान खुद कह रहे हैं पहले किसको बताया था? ना विवस्वान को। तो विवस्वान को बताया था 12 करोड़ साल पहले। फिर गीता धरती पर कब आई? देखिए, त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को कहा। विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ही राम जी के वंशज में ऊपर आते हैं, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। देखिए, त्रेता और द्वापर युग मिलके कितने हुए? ना, ये देखिए, 3 2 5, 21,60,000। फिर कलयुग का गया है इतना समय। तो अब यहाँ से देखिए, अगर ब्रह्मा जी का समय देखेंगे हमारे जीवन में जो मानव वर्ष में अगर ब्रह्मा जी का समय देखेंगे, देखिए हम तो कुछ क्षण में भी नहीं आते। जो वैदिक कहते हैं ना कि मतलब उसमें हम कुछ भी नहीं है। हम इतना लड़ते हैं झगड़ते हैं समय के लिए, हमारा जीवन 100 साल कुछ भी नहीं है। देखिए, ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड हमारे कितने हो गए? 3 2 5, 1 लाख वर्ष। ब्रह्मा जी का 1 मिनट, 3 3 6 60 लाख वर्ष। ब्रह्मा जी का 1 घंटा, 3 3 6 7 36 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन, 3 3 6 864 करोड़। उनका एक दिन, तो उनके 1 सेकंड में भी हम कहीं नहीं आते। हमारे कितने जन्म बीत जाएंगे, कितना पृथ्वी का क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे कैसे गुरु परंपरा से आए हैं, देखिए ये गुरु परंपरा से ये आए हैं। 32वें तम गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद है। ऐसे गुरु परंपरा से ये आया है। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? भगवान ने क्या कहा अर्जुन को कि मैंने ये ज्ञान पहले विभूषण मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे सूर्यदेव को दिया, ऐसे ऐसे चलता है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि आप तो मेरे समकालीन ही हैं, मेरे साथी ही है, मेरे समय ही आपका प्रकट हुआ है, तो आप कैसे बता सकते हैं? है या नहीं? आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने जाके पहले बता दिया? है या नहीं? तो भगवान की तरफ से ये जो अर्जुन की तरफ से एक्चुअली ये प्रश्न देखा जाए ना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं, नास्तिक लोग होते हैं कि भगवान कैसे बता देंगे इससे दिन पहले, वो मानते ही नहीं। तो एक तरीके से ये प्रश्न उनके लिए ही है जो अर्जुन ने पूछे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अजो अपि अजन्मा। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, जो पहले हो चुका है, जो अभी घट रहा है, जो आने वाला है, इन सब चीजों को मैं जानता हूँ। अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, जिन्हें तुमने तो याद नहीं रखा, लेकिन मुझे याद। जैसे देखेंगे नर नारायण ऋषि, तब भी नर के रूप में अर्जुन भगवान के साथ थे, क्योंकि वो जीवात्मा है, जीवात्मा को याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को सब चीज याद रहे। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हो रखे हैं, तुम्हें तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद। तो देखेंगे कि भगवान अवतरण प्रकट कैसे होते हैं। या हाँ, भगवान कह रहे हैं अजपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कैसे प्रकट होते हैं, देखिए तात्पर्य। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। हमें पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, हम इंसान बनेंगे, 84 लाख योनियों में कुछ ना कुछ बन सकते हैं, या तो हो सकता है हम मुक्ति भी पा सकते हैं, भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, हमारे ऊपर ही निर्भर है। हम शरीर परिवर्तन करते हैं, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान का आत्मा और शरीर एक ही है। हम लेकिन
अलग है। जैसे कल हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो शरीर के परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा उसमें एक ही रहता है। वो बच्चा रहता है, कभी बूढ़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, वो तो शरीर चला गया बचपन वाला। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान लीलाएं करते हैं, कभी बचपन में आके लीलाएं करेंगे, कभी जवानी में आके, जैसे उनको जैसे जरूरत पड़ेगी कि हमें अब हमें पढ़ेंगे आगे की क्यों, वो ऐसे लीलाएं करते हैं। भगवान का कभी बूढ़ा वाला तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे, एक ही तरुण अवस्था में वो दिखते हैं। ठीक है। तो भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं रहता, अपितु एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वो प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वो अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतारित होते हैं। भगवान का ये आदि रूप है, जो ग्वाल वाल के रूप में हम देखते हैं। यद्यपि वह अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति वो प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वह कभी युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं, युवा ही रहते हैं। ये तो बचपन में उन्हें क्या, ना किसको उद्धार करना था, जो राक्षस आए थे पूतना और दूसरे तरीके से, इसलिए वो बचपन का क्या किया, लीला किया। फिर बीच में ब्रज में उन्हें जो अपने लीला करनी थी तो उन्होंने कौन सी, ना अपने तरुणावस्था में वो लीला किया, कुमार अवस्था में। फिर जब महाभारत युद्ध में जरूरत पड़ी, वो अपने कुमार अवस्था में रहे, लेकिन उससे आगे वो गए ही नहीं, उससे आगे की अवस्था से आगे वो नहीं बढ़े। यहाँ कहा गया है भगवान अब कैसे प्रकट होते हैं। अब हम देखेंगे कि भगवान कब प्रकट होते हैं। ये सबसे बिल्कुल गीता का ऐसा श्लोक है जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है। पहले देखिए क्या है, क्यों अवतरण, कैसे, अब कब भगवान अवतरण लेते हैं। यदा यदा ही धर्म, हरे कृष्णा, आप में से कोई ये श्लोक पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, हैंड रेज करिए, इसे पढ़ सकता है तो पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ माता जी आप यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ भी पढ़ दीजिए। जी जी जी। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो हरे भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। भगवान कह रहे हैं जबकि जब जब क्या होता है ना, धर्म की हानि हो जाती है, और क्या होता है, अधर्म का क्या होता है ना, अभ्युत्थान होता है, मतलब बढ़ता है। तब भगवान क्या करते हैं कि धर्म की कैसे पुनः स्थापना करेंगे, कैसे इन चीजों को फिर से सही करेंगे। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन ये क्या है ना, प्राइमरी कारण, मुख्य कारण नहीं है। आगे हम देखेंगे भगवान क्यों प्रकट होते हैं। अब देख कब हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, अब भगवान क्यों आते हैं। अब देख क्यों होता है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो तात्पर्य में क्या लिखा है, भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना।
अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले क्या आया है, परित्राणाय साधुना। तो जो मुख्य कारण भगवान का अवतरण होने का क्या है ना, वो क्या करते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, ये उनका पहला कारण है। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत, उनका जो सामान्य, उनके जो प्रदत्त शक्ति वाले जो उनके अनुचर है ना, वही देवतागण ही भगवान को उसको असुरों को नाश कर सकते हैं। लेकिन वो भी देवतागण भी लीला करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, आप आइए, आपके भक्त आपको देखना चाहते हैं, देखकर आनंदित होना चाहते हैं, इसीलिए आप आइए। जब भगवान आएंगे तो निश्चित रूप से धर्म की भी स्थापना हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान आते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबरी जी को पहले भगवान क्या किए, मिले ना, फिर निषाद राज जी से मिले, फिर हनुमान जी से भी मिले, फिर उसके बाद ही तो रावण का वध करने गए, नहीं तो भगवान सीधा जाकर रावण का वध कर सकते थे। तो इन भक्तों को आनंद कैसे मिलता, कोई तो ये कह सकता है राम तो भगवान है, वो सीधा मार देते, तो फिर इन जो साधु है, जो उनके भक्त है, उनको आनंद कैसे मिलता, भक्त को आनंद किस में मिलता है, भगवान की लीला गुण, इन सब को सुन के, भगवान को देख के, उससे उनको आनंद नहीं मिलता। भगवान आएंगे तो दुष्टों का नाश तो हो ही जाएगा और धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। लेकिन भगवान का पहला क्या है, पहला उनका जो प्राइमरी काम है इसमें भगवान का आने का मुख्य कारण है कि वो भक्तों को आनंदित करते हैं, उनको रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया था, हमने हिरण्यकशिपु के पुत्र कौन, प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को बचाने आए थे उन्हें, फिर देवकी को यहाँ, फिर वहाँ जैसे बाली और सुग्रीव थे तो सुग्रीव को बचाने आए, है या नहीं। अब हम देखते हैं, अगर भगवान को क्या दिखा हमने कि भगवान कैसे प्रकट हुए और क्यों आते हैं, अब अवतरण क्यों हुआ, अब देखेंगे अगर भगवान के जन्म और कर्म को जानेंगे तो क्या होगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए कृष्ण को जानने से हमें क्या लाभ होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मैं जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त। क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेति तत्वतः, भगवान को तत्व रूप में जो जान पाएगा, क्या, भगवान के जन्म और कर्म। कोई कह सकता है भगवान तो देवकी के गर्भ से जन्म हो गए, भगवान तो ऐसे आम इंसान नहीं, उनके जन्म और कर्म दिव्य है। यही तो दिव्य ज्ञान इसमें भगवान बता रहे हैं, जिसने भली भांति जन्म और कर्म को जान लिया अच्छे से। ठीक है, अगर भगवान साधारण नहीं है, पहले ये समझना पड़ेगा कि भगवान साधारण नहीं है, उनके जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है। भगवान जब पहली बार प्रकट हुए थे देवकी वासुदेव के सामने, अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए थे, फिर उन्होंने कहा कि हमने तो आपको बालक रूप में चाहता था, फिर वो बालक रूप में परिवर्तन हो गए। और क्या किया, भगवान की जन्म लौकिक होती है और अलौकिक भी होती है। लौकिक में हमने क्या देखा, मक्खन चुराया, दोस्तों के साथ उन्होंने अपने गाय चराई, ये सब देखा। अलौकिक लीला क्या है ना, देखिए कितने छोटे से बच्चे जो पूतना राक्षसी को मार दिया, ऐसे बहुत सारे राक्षस को मारा कम उम्र में, अपने एक उंगली पे इतना बड़ा क्या है ना, गोवर्धन को उठा लिया। ये सब क्या है, भगवान का अलौकिक लीला है। तो असुर लोग लेकिन क्या सोचते हैं कि भगवान उनके जैसे हैं। अब कैसे, अगर उदाहरण में देखेंगे, मान लो राष्ट्रपति जेल में आए, ठीक है, जेल में रहने वाले कैदी कुछ तो राष्ट्रपति को देखे ही नहीं, कभी जानते नहीं उनके बारे में, तो वो देख के क्या सोचेंगे कि ये राष्ट्रपति हमारे जैसा ही कोई है, ये चोर उचक्का हमारे जैसा आया है जेल में रहने। लेकिन राष्ट्रपति किस लिए आए हैं, कि विशेष दिन में आते हैं ना राष्ट्रपति, जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, कि इनमें से किसी को मैं मुक्त कर दूं। तो भगवान ठीक ऐसे हमारे उद्धार के लिए आए हैं, हमें मुक्त करने आए हैं।
लेकिन लोग नहीं जान पाते। इसलिए भगवान ने कहा है क्या, दिव्यो है जन्म और कर्म दिव्य है। अब देखिए कि हमारे और भगवान के बीच में क्या अंतर है। भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है। हमने कल देखा था ना कि हमारा शरीर कैसे बदलता है। भगवान का शरीर और आत्मा एक है, लेकिन हमारा शरीर अलग है। सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर तो ऊपर का हो गया, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार हो गया, और आध्यात्मिक शरीर हो गया क्या, हमारा आत्मा। अलग अलग है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक है। अगर आप ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने खुद कहा है, भगवान अपने किसी भी अंग में कोई भी काम कर सकते हैं। आंख से खा सकते हैं, कान से चल सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर और आत्मा एक ही है। दूसरा, सबसे बड़ा ये देखिए, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। पिछले तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना ये, कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हम मोहित होते हैं। ये प्रकृति के जो गुण है ये भी माया है। कौन सी माया, ना महामाया। और भगवान की अपनी आंतरिक जो शक्ति होती है वो है योग माया, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये दोनों माया किसके द्वारा नियंत्रित है, भगवान द्वारा। और हम माया द्वारा नियंत्रित है। कृष्ण है माया के नियंत्रक, और हम किसके द्वारा, माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये है हमारे और भगवान के बीच में अंतर है। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि हम भगवान को कैसे कैसे भगवान हमें सहायता करते हैं या सहायता करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ना, जो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करता है। तात्पर्य, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, और दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों का समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। देखिए, इसको अगर हम देखेंगे, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान को जो जिस भाव के साथ भगवान के शरण में जाता है, भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उसी भाव से उसे प्रेम प्रदान करते हैं। कैसे, ना कोई वात्सल्य रूप में करता है, कोई प्रेमी रूप में करता है, कोई सखा रूप में करता है। क्यों, अगर हम जैसे देखेंगे तो जैसे यशोदा माता और नंद बाबा, वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहते थे ना, प्रेम करते थे, तो कौन सा हो गया वो, वात्सल्य रस हो गया। फिर प्रेमी रूप में कौन, जितने गोप गोपियां हैं वो भगवान को अपने प्रेमी के रूप में करते थे। फिर सखा के रूप में उनके जो सुदामा सुबल और स्वयं अर्जुन भी भगवान को सखा के रूप में प्रेम करते थे, भाव सखा भाव था। और हनुमान भगवान के दास के रूप में उन्हें पूजा करते थे। तो इस प्रकार से जो जिस रूप में भगवान को पूजता है, भगवान उसी रूप में उससे जुड़ते हैं। क्यों, भगवान का एक नाम है अखिल रसा मूर्ति या रसराज। अब हम देखेंगे कि सब बोलेंगे, कि लोग बोलेंगे कि भगवान या अपने भक्तों को तो ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते नास्तिक लोग, वो भगवान को साथ किस रस में जुड़ते हैं, है या नहीं। तो वो भी भगवान के साथ एक रस में जुड़ते हैं, वो रस है मृत्यु रस। भगवान 11वें अध्याय में आगे जाके कहेंगे, मृत्यु सर्व हरम, कि मैं ही सबको हरने वाला मृत्यु हूँ। तो जो नास्तिक है वो भगवान को मृत्यु के रूप में भी देखते हैं। भगवान उनको, सबको भगवान बोलते हैं सब मेरे संतान है, ये भी मृत्यु के रूप में मेरे साथ रस में जुड़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसमें एक छोटा सा मैं जोड़ता हूँ कि भागवत में एक कथा मतलब आती है, लिखा हुआ है कि जैसे भगवान कंस को मारने के लिए आएंगे ना, तो पहले क्या, वहां जो मुष्टिक, चारों ओर मुष्टिक हो गए, उनके साथ युद्ध करेंगे। तो कृष्ण बलराम वहां युद्ध करने के लिए जो एरिया एरेना बना होगा वहां पे जाएंगे।
तो वहां कौन किसको कैसे रूप में देखता है। तो जितने भी वहां गोप गोपियां हैं वो भगवान को किस रूप में देख रहे थे, ना कि ये हमारे ये सखा है, ये हमारे स्वामी के रूप में देख रहे थे। वहां जो बड़े बूढ़े थे या इनके ऋषि वंशी के लोग थे, वो इनको अपने पुत्र के रूप में देख रहे थे, अलग अलग रूप में। लेकिन कंस किस रूप में भगवान को देख रहा था, कि ये तो मेरा काल है, ये मुझे मार देगा। स्वयं यमराज के रूप में, मृत्यु के रूप में भगवान को देख रहा था। अब भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर की विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। देखिए, भगवान यहाँ स्वयं बोल रहे हैं क्या, कि भगवान अलग है और देवता अलग है। भगवान हमेशा एक ही है। जितने देवता है उनके अंश है। प्रधानमंत्री कभी भी दो नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री हमेशा एक होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, सरकार के विभिन्न विभिन्न कर्म करने वाले। तो भगवान के जो दूसरे जितने देवता है, भगवान के अंश स्वरूप है। ठीक है। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर भगवान की पूजा हम करेंगे तो जितने भौतिक लाभ हम किससे मांग रहे हैं, सारे देवताओं से तो मांग रहे हैं। अब देवता कहाँ जाएंगे, भगवान के पास ही तो जाएंगे हमारे अर्जी लेकर। तो हमें डायरेक्ट वहीं से क्यों ना जाके मांग लिया जाए, जब भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जो सभी देवताओं के मुख्य है, वो यहाँ क्या करें, सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है। उन्होंने ब्रह्म संहिता में सबसे पहले में कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है। उनका कैसा रूप है, सच्चित आनंद। और क्या है, वो अनादिर आदि, वो सबके पुराने हैं, सबके आरंभ है, आदि है, और सभी कारणों के वो कारण। ठीक है। तो अगर हम किसी देवता से कुछ मांगते हैं तो क्या मांगे, भौतिक चीजें क्यों मांगेंगे। भौतिक चीजें आज है कल खत्म हो जाएगी। हम मांगना चाहते भी है तो हम भक्ति मांगे, कि आप भी हमें भगवान की भक्ति दो। अब जैसे देखिए, अगर इसमें एक छोटा सा कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार एक राजा सभी प्रजाओं को बोले कि आओ मेरे राज दरबार में, मेरे महल में आओ। जो भी जिस चीज को छू लेगा वो चीज उसी का होता है। तो बहुत सारे लोग आए। किसी ने उन बड़े जो अच्छे अच्छे कपड़े थे उनको छुआ, किसी ने गहनों को छुआ, किसी ने रत्न भंडार को छुआ, किसी ने खाने के भंडार को छुआ। एक उसमें ज्ञानी था, वो गया राजा को छू दिया। इसका मतलब क्या हुआ, राजा अगर उसके हो गए तो सब चीजें किसकी हो जाएगी, उसी की तो हो जाएगी। ठीक यहाँ वैसे ही है। अगर हम भगवान को मांगते हैं तो डायरेक्ट भगवान दे देंगे, देवताओं के अधीन जाके हमें क्या फायदा। ठीक है। भगवान को हम देवताओं को भी बोलेंगे तो आप हमें भक्ति दीजिए, भक्ति ही मांगिए। अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा श्लोक है, इसको अच्छे से समझिए क्या कहा है भगवान। एक बार समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमारे, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है आज के समय में, इस श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम जान लो कि मैं इनसे पर भी अव्यय करता हूँ। तो देखिए, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि चार वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। कैसे, गुण कर्म विभाग, सब गुण और कर्म के अनुसार। चार वर्ण और आश्रम है, अलग अलग है। कैसे, न गुण और कर्म के अनुसार। कैसे, पहले एक होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मैंने कुछ लोगों को पढ़ाई में और पढ़ाने में बहुत रुचि होती है। आप कोई भी समाज में आज कहीं पे भी देखिए, ये चार चीजें मिलती रहती है। कैसे, ना, इंटेलेक्चुअल जो हो गए जिनको पढ़ने में और पढ़ाने में रुचि होती है, वो हो गए ब्राह्मण।
फिर आता है किसी किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव में और रक्षा करने में, अस्त्र शस्त्र में बहुत रुचि होती है। ये स्वाभाविक है। वो कौन से हुए ना, प्रशासक वर्ग या रक्षक वर्ग, वो हो गए क्षत्रिय। तीसरे आते हैं किसी को बिजनेस में, व्यापार क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं वो हो गए व्यापारी वर्ग। और चतुर्थ होते हैं, बोलते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इन तीनों की वो सेवा करते हैं। वो आते हैं जैसे लेबर क्लास हम बोलते हैं, जिनको शूद्र बोला जाता है, ये योग्यता। एक बात ध्यान रखिए, भगवान ने यहाँ नहीं कहे कि गुण कर्म विभाग से, इन्होंने नहीं कहा कि किसी कुल में हो या किसी घर में पैदा हो गए, जन्म के जात नहीं है। ये जो चार बताए गए ये जन्म जात नहीं है, ये गुण और कर्म, अपने गुण और कर्म, जो प्रकृति के तीन गुण और कर्म के अनुसार ये स्वभाव है। और यहाँ कोई भी किसी के समय जा सकता है। जैसे हम बहुत सारे देखेंगे, ऐसे ऋषियां हैं जो गृहस्थ आश्रम में थे, राजा थे, राजा तो क्षत्रिय हो गया लेकिन वो ब्रह्मर्षि बन गए, है ना, तो आपने बदल दिया। तो ये बिल्कुल जो कहते हैं कि नहीं, इस ये अभी की प्रथा है कि मैं हम जहाँ पैदा हो गए, हम ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गए, उसके घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ गुण और कर्म की वजह से है। और हम समाज में देखेंगे तो यही चार चीजें ही मिलेंगी। एक वर्ग होगा जो इंटेलेक्चुअल होगा, अच्छे बुद्धिमान होगा, जन्म से है, वो अपने अंदर ही वो स्वभाव लेके पैदा हुआ है। वो किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं, किसी भी कुल में पैदा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे कोई बिजनेस में इतना अच्छा होता है, अब देखिए कोई पढ़ाने में इतना अच्छा है, उसको अगर आप सेना में भेज दिए तो क्या होगा। और अच्छा सैनिक है, अगर उसको आप व्यापार करने भेज देंगे तो क्या होगा। और अच्छा व्यापारी है, उसको आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए भेज दिए, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा या नहीं। ये जिसका स्वभाव के अनुसार ये दिया गया है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इनसे अलग हूँ। ठीक है, ऐसे भगवान का भक्त भी इन चारों से अलग है। वो कौन है ना, वैष्णव है। वैष्णव इन चारों वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, वो अलग है, वो इनमें नहीं आते, इन गुणों से ऊपर है। जो इन गुणों से ऊपर उठ पाएगा वही वैष्णव कहलाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान, न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। न मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो भगवान पे कर्म के बंधन नहीं होते हैं, लेकिन हमारे में तो कर्म के बंधन होते हैं या नहीं, हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसे ना, हमारा क्या होता है ना, कर्म पे हमारा वश नहीं होता, कर्म के अनुसार हमें अलग अलग योनियां मिलती रहती है। भगवान किस लिए आते हैं, लीला करने के लिए अवतार होते हैं, लेकिन हम किस लिए आते हैं ना, हमारे कर्म के अनुसार हमें अलग अलग योनियां मिलती रहती है। फिर क्या कहा भगवान आगे कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहे कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कल हमने ऐसा श्लोक इसमें पढ़ा था, याद है किसी को, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्वदेवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो जो अ, मतलब जो मुक्तात्मा या ऐसे दिव्य पुरुष जो काम करते हैं, हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो क्या कहा है तात्पर्य में प्रभुपाद ने, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनका मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वो उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनका आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अशुद्ध है वो अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तो शुद्ध तो हो जाएंगे, लेकिन जो पहले ही शुद्ध हैं वो भी भगवान का काम करते रहे, जिसको देख के दूसरे लोग उनका अनुसरण करेंगे और वो भी भक्ति में आगे बढ़े। अब देखिए,
ये बहुत अच्छा श्लोक है जो मैंने कल बताया था। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मण गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तीन प्रकार के कर्म मैंने यहाँ कहा था कल, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो देखिए, जैसे कर्म तो हम जानते हैं जो अच्छा कर्म होता है या नहीं, अच्छे कर्म, सकाम कर्म जो होता है। और विकर्म क्या है, ना जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म। कर्म, अच्छे कर्म, कर्तव्य जो करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पुण्य कर्म, ये सब कर्म होगा। अकर्म, विकर्म क्या है, जो विपरीत कर्म, जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म है। अगर हम देखेंगे कहीं पे बोर्ड लगाया होगा नो पार्किंग का, लेकिन वहां लोग जाके गाड़ी लगा देंगे, ये भी मान लीजिए विकर्म ही है, क्योंकि कोई काम मना किया गया है, कहीं लिखा होता है यहाँ जूता चप्पल रखना मना है, फिर भी लोग वहां जाके रखेंगे, ये विकर्म ही है, किसी नियम के विरुद्ध जाना। ठीक है। और ये दोनों बांधते हैं, पाप भी बांधता है, पुण्य भी बांधता है। कल हमने पढ़ा था ना कि पुण्य करोगे तो क्या होगा, स्वर्ग जाओगे, और जब खत्म हो जाएगा वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इन दोनों से अलग भी एक कर्म है जो बांधता नहीं है, वो क्या है, कर्म। कर्म मतलब जो कर्म हम भगवान के लिए करेंगे, ऐसा कर्म अगर भगवान के साथ हम जोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा अकर्म। कैसे, ना अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई कर्म नहीं करता। अगर कर्म फल की आसक्ति को ही हम त्याग देंगे कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए, वो तो भगवान मुझे देंगे ही देंगे, लेकिन कोई काम हम भगवान के लिए करते हैं, अब देखेंगे मंदिर में जाएंगे, लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये भक्त तो हमारे जैसा काम करता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं काम करता, वो भोजन अपने लिए नहीं पकाता, भगवान के लिए वो प्रसाद करता है। सुबह से उठ के भगवान को तैयार करता है, अर्च विग्रह को साफ करता है, श्रृंगार करता है, फूलों में सजाता है, मंदिर का साफ सफाई करता है, ऐसे सुबह से रात तक वो लगा रहता है। तो भगवान करें अगर मेरे कार्य में व्यस्त रहेगा तो वो कर्म से बंधेगा नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उससे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक। तो जो हवन और उसमें जो हम डालते हैं क्या है, वो हवि। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति में लीन हो गया, तो जो कर रहा है एक कार्य वो भी हवन होता है। और जिसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए तो कर रहा है, तो हवि और हवन दोनों आध्यात्मिक है, भगवान के लिए कर रहा है और भगवान का कर रहा है, इसीलिए वो आध्यात्मिक है, और निश्चित रूप से वो भगवान के पास वापस जाएगा। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है। तो कैसे कौन कर रहा है, कुछ ब्रह्मचारी वो श्रवण करते हैं, भगवान को सुनते हैं, गाते हैं भगवान के बारे में, लीला के बारे में, और अपने इंद्रियों को वश करते हैं ऐसे। और जो गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंद्रिय विषयों को वहां से हटाकर भगवान में लगा देते हैं, भगवान के लिए खाना पकाना, भगवान के लिए पूजा करना, घर में आरती करना, ये सब करते हैं। वो गृहस्थ में रह के भी भगवान के लिए काम करते हैं। इस तरह दोनों क्या ना अपने जो कर्मों को स्वाहा कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ कहा गया है कि कठोर और व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करके करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो तात्पर्य में मानव जीवन के चार आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने की नियमित है। मानव जीवन पशु की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं, वह कृष्ण भावना से संबंधित शब्द को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, संपत्ति का त्याग करके
ज्ञान पाने के लिए यज्ञ करते हैं। कुछ क्या करते हैं, तपस्या करके यज्ञ करते हैं। ऐसे अलग अलग करते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या है, ना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ, जिस ज्ञान से हम भगवान को जान पाएंगे। अगर हम ऐसा कोई यज्ञ करते भी है तो किसके लिए करना चाहिए, ना ज्ञान प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कौन से ज्ञान, भगवत ज्ञान। और ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, यहाँ भगवान आगे बताते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे होगा। यज्ञ अर्थात नियत कर्म, भगवान के लिए जो कर्म किया जाए ज्ञान के द्वारा, वो है क्या है, ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में इस अगर नहीं करेंगे तो इस जीवन में ही सुखी नहीं रहेंगे, आने वाले जीवन का क्या। तो हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसाद दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो जो ट्रांसडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है, इसी ज्ञान में ही सारे यज्ञ आ जाते हैं। सभी ज्ञान, जो यज्ञों का मूल लक्ष्य क्या है, कि हम ज्ञान यज्ञ में जाए। ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवान के ज्ञान द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भगवत ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, यहाँ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये ज्ञान कैसे मिलेगा, ना तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्व सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ भगवान गुरु की महिमा तो ये दिव्य ज्ञान पाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ना परिप्रश्न न सेवया, उनसे पूछना पड़ेगा। कैसे, ना बिल्कुल विनम्र होकर, ऐसे नहीं कि मुझे पता है शायद गुरु को पता ना हो, मैं पूछ लूं बता नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल विनय पूर्वक पूछना पड़ेगा। तो गुरु जवाब देंगे। कैसे देंगे, अगर उनकी हम सेवा करेंगे, सेवया। जब हम गुरु की सेवा करेंगे, तब गुरु हमें आशीर्वाद करेंगे। किस रूप में, दिव्य ज्ञान के रूप में हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक है। तो अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, ना यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी अधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्यज्ञानी रूप नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। जब दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, किसी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये संसार को पार कर सकता है। कैसे, न वो अपने कर्मों को जला देगा। किस रूप में, न जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला। जो कर्म के फल जो बंधनकारी होते हैं, जब हमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो क्या होगा, ना जो भी कर्म करेंगे हम भगवान के लिए करेंगे, तो ये भौतिक कर्म और इनके फल सब उसमें से जल जाएंगे। सब सब जला डालेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो दिव्य ज्ञान से क्या मिलता है, आध्यात्मिक शांति। कैसे मिलेगा, ना अगर कोई श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हो और अपने इंद्रियों को बस में कर, पहले इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। कैसे, ना भगवान की सेवा करके। उससे क्या होगा, ना जब उसे असली ज्ञान मिल जाएगा, तो उसे आध्यात्मिक शांति मिलेगी। हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, अगले अध्याय में भगवान शांति सूत्र के बारे में भी बताएंगे। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान छिन्दन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्म के बंधन से नहीं बंधता।
तो तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावनाभित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो यहाँ क्या कहा गया है, देखिए कि जब दिव्य ज्ञान उसे मिल जाता है, वो क्या होता है ना, अज्ञान को हटा देता है। अज्ञान हट गया तो क्या समझ लिया, अपने स्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम किसके सेवक है, किसके दास है, भगवान के दास है। जब उसे ये ज्ञान आ जाता है कि वो भगवान के दास है, वो किस लिए काम करेगा, किसके लिए, अपने स्वामी। वो अपने सारे कर्म भगवान के लिए करता है। इस तरह वो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे दिए, दिव्य ज्ञान। अब कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में अभी संशय हट जाना चाहिए। तब तुम अपने जो ज्ञान पा लिया इससे अज्ञान को काट डालो और युद्ध करो मेरे लिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम खड़े होके युद्ध करो। तो यहाँ अर्जुन कैसे भगवान की सेवा कर रहा है, युद्ध करके। उसका कर्तव्य कर्म जो है क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म, वो करके भगवान की वो सेवा कर रहा है। भगवान की सेवा युद्ध करके। तो लास्ट में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है, क्योंकि बहुत पहले से ये इस योग में दो तरह के यज्ञ किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यानी जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, लक्ष्य, कि आत्मज्ञान या ज्ञान मिले। किसके, ना भगवान के। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, वो सिर्फ दिखावा होगा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसे यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रिया भी दो प्रकार होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान के विषय सत्य। पहले अपने को समझना पड़ेगा, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। फिर भगवान के बारे में जानो। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। देखिए भगवान अभी अपने बारे में हमें बता रहे हैं ना कि आत्मज्ञान। आगे भगवान 7वें अध्याय से अपने बारे में होता है कि भगवान क्या है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझ पाता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो ये समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। भगवान कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमश दूर किया जा सकता है। अगर कोई समझ भी नहीं पाया तो बार बार अगर भगवत गीता को पढ़ेगा, बार बार सुनेगा, बार बार समझेगा तो इस अज्ञान को दूर कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय 3, अब अध्याय 4 अब हमारा भी क्लास खत्म हुआ। इस अध्याय के रिगार्डिंग अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए, इसके रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी मैंने ना रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी ग्रुप में, एक बार बता दीजिए सबको। हाँ ठीक है, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी दिन कोई नहीं समझ पाया तो उसे दोबारा सुन सकता है और मुझे बता भी सकता है, पूछ सकता है। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं ग्रुप में कि ये समझ में नहीं आए। तो आज के क्लास के रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न है, कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करिए। आप व्हाट्सएप एंड मैसेज। हाँ, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। विपिन कुमार शर्मा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आप कह रहे थे ना कि क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो कहाँ आते हैं जो हमने क्वेश्चन रिप्लाई आंसर, किया? हाँ क्वेश्चन आंसर हाँ आपको एक प्रभु जी। लिंक दिया होगा ना, प्रभु माता जी ने दिया होगा ना। आप पहले जी रजिस्टर। ग्रुप में डाल रखा है प्रभु जी, डेली हाँ आता है वो। डेली क्लास के बाद 9 PM की क्लास के बाद वो डेली ग्रुप में एक क्विज लिंक आता है और उसकी पूरी डिटेल भी आती है कि इसको कैसे रजिस्टर करना है।
तो आप वहां से उसको समझ के और कर सकते हैं। जी और जी। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? आप संकोच मत करिए, कुछ भी समझ में ना आया पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। नीलम माता जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत माता सुंदर जी, सेशन, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर सेशन रहा। बड़े सुंदर तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपने समझाया। बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी का जो जीवन है उसके विषय में जो आपने समझाया, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर माता जी सेशन था। हमारे बहुत शुद्ध भक्त है। माता जी ने अभी दीक्षा ले ली है श्रील जयपताका स्वामी महाराज से। और माता जी भक्ति वृक्षा भी कंप्लीट कर रखी है। माता जी भी हमारे साथ भक्ति वैभव कर रहे हैं। माता जी बहुत शुद्ध अच्छा, भक्त है। हाँ अरे माता जी। कॉन्ग्रेचुलेशन माता जी। हरे दीक्षा दीक्षा ले ली, और आप वैभव भी, भक्ति वैभव कोर्स आपका कब से स्टार्ट हुआ माता जी? हरे कृष्णा, सॉरी बीच में पूछ रही हूँ। हाँ जी, अभी अभी कुछ ही समय से बस दीक्षा लेकर आए हैं, तभी हमारा भक्ति वैभव शुरू हो गया है। जी अभी माता जी, हम भक्ति वैभव कोर्स स्टार्ट हो गया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। प्रभु जी, हम भी लाइन में हैं, बस हमारा पता जरूर नहीं कहाँ जरूर। लेट हो रहा है कहाँ लेट हो रहा है रिजल्ट वगैरह में। जी तो जी जी। हरे जी कृष्ण। हरे हरे बहुत कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर। आगे किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ना अभी जितने भी मेंबर हैं, सबको हम्म। 3 बार हरे कृष्णा का महामंत्र बोलने के लिए बोलिए ना, हाँ अच्छा, कल मैंने अनम्यूट करके। बताया था कि शुरू करने के लिए माला, किसी ने माला शुरू किया? हाँ प्रभु जी, मैं 16 माला तो डेली करता हूँ। वाह, हरे बोल, अरे बहुत। वाह, हरि बोल। हाँ, ज्यादा भी हो जाती हैं। हाँ हाँ, होना चाहिए। तो एक बार हम 3 बार अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, मेरे साथ सभी करिए, सभी अनम्यूट हो जाइए और जी सभी। प्रभु जी। हाँ, जी। आरंभ करिए। पहले क्या बोलेंगे हम माला करने से पहले? पंचतत्व मंत्र। जय सभी श्री अनम्यूट हो कृष्ण। जाइए, सभी अनम्यूट सभी हो जाइए अनम्यूट हो प्लीज, जाए और साथ में करिए। साथ में बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद, श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत श्रीवासादि गदाधर गदाधर गौर भक्त। गौर भक्त वृंदा। श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी महामंत्र शुरू करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा, राम, हरे राम, राम हरे राम राम, हरे कृष्णा राम हरे, राम, हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 हरे, राम राम, हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा राम, हरे हरे, राम राम हरे राम राम राम, हरे 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 हरे। राम, हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। हम समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, नए हरे नए चीजें कृष्णा, सीखने को मिलेगा। हरे वांछा कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च दंडवत कृपा दंडवत सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय और आज श्रील प्रभुपाद की जो गुरुदेव है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनकी भी 150तम जयंती है, तो उनकी भी जय। 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 हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, कृष्ण दंडवत प्रभु, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।